पूजन नित्य करे नर नारी, लेकिन दिवस द्वादशी महिमा भारी। पूजन नित्य पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। कहीं कहते हैं द्वादशी के दिन पूजन नहीं करना, द्वादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना। ऐसे आजकल यूट्यूबर ऊट पटांग कुछ भी डाल देते हैं। ये जो मैंने शतक लिखा है 100 चौपाइयाँ, ये शास्त्रों के प्रमाण लेकर के संस्कृत के श्लोक, उनका हिंदी में अर्थ और ज्यों का त्यों मैंने हिंदी में किया है, लिखा है चौपाइयाँ बनाकर। तो हर चौपाई प्रमाण, और टीवी के माध्यम से हजारों नहीं लाखों व्यक्ति समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि कोई कहता है कि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन नहीं करना, चूना नहीं और तुलसी का जल नहीं चढ़ाना, तो तुरंत उनको टोक दो, गलत कह रहे हैं, ये प्रमाण है। यदि कोई संस्कृत में श्लोक चाहेगा तो उसका भी मैं प्रमाण दे दूंगा। श्लोक पढ़ के देखो, लिखा हुआ है कि प्रतिदिन तुलसी का पूजन करना चाहिए। और रही बात द्वादशी की, तो भगवती सीता जी कथा आती है। सीता जी ने द्वादशी के दिन की घटना, तुलसी का पूजन करके परिक्रमा कर रही थी, उनसे एक दल टूट गया था, अपराध पड़ा। फिर भगवती सीता जी ने अपनी शक्ति से वो लगाया। देखो तुलसी की महिमा कितनी है कि प्रिया प्रीतम आ गए, तुलसी की चर्चा हुई। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो विराजी प्रभु सब प्रिया प्रीतम के दर्शन करो। भगवती तुलसी की कृपा से सबको दर्शन हो रहे हैं प्रिया प्रीतम के। और फिर रास भी ठाकुर जी करेंगे। अभी तुलसी की महिमा का गान। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। बल्कि द्वादशी के दिन सबसे ज्यादा महिमा है तुलसी पूजन करने की। पूजन नित्य करे नर नारी, नित्य ही पूजन करनी चाहिए, लेकिन दिवस द्वादशी महिमा भारी। सबसे ज्यादा महिमा है द्वादशी के दिन तुलसी की पूजन सेवा करने की। और कहीं कहते हैं द्वादशी को तुलसी पूजन नहीं करते। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा भ्रम लोग फैला देते हैं। इस तरह यूट्यूब पर जो आप सुनो तो पूरी गारंटी नहीं कि वो जो का त्यों सच हो। यहां जो भी कहा जा रहा है प्रमाणित, एक एक श्लोक लेकर के मैंने व्याख्या की है। मेरे पास समय तो नहीं होता, उस समय मैं यात्रा में था। बल्कि पिछले साल की बात है, मैं अमृतसर जा रहा था गाड़ी में बैठ करके। तो कई घंटे का रास्ता था, तो बीच में मैं श्लोक देख देख कर लिख भी रहा था चलती चलती गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो कितने पद रचना तो मैं चलती गाड़ी में कर लेता। तो कितने श्लोक का हिंदी में अर्थ करके चौपाइयां मैंने बनाई। और अमृतसर पहुंचते पहुंचते 100 चौपाइयां पूरी कर दी। पूरा तुलसी शतक गाड़ी के अंदर बैठ के लिख दिया चलते चलते, और अमृतसर पहुंच गए। तो 4-5 घंटे में पूरा शतक हो गया। तो एक भी चौपाई ऐसी नहीं जो मैंने मनगढ़ंत लिखी हो। पुराणों का श्लोक लिया और सब मैंने पहले इकट्ठे कर लिए थे पुराणों के श्लोक, और एक एक करके उनका हिंदी में अर्थ करके और चौपाइयां बनाते गए। तो प्रत्येक चौपाई किसी न किसी पुराण का श्लोक का अर्थ। इसलिए प्रतिदिन द्वादशी के दिन बल्कि सबसे ज्यादा महिमा है तुलसी पूजन करने की। और कई कहते हैं कि द्वादशी को पूजन नहीं करना चाहिए। अरे द्वादशी को तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए, पूजन कर सकते हैं प्रतिदिन।